Okay, my dear student. So now let's proceed further. So this is the part 4 of chapter 2, acid, base and salt from class 10th chemistry, especially from NCERT book line by line. So now let's go to the another part. Okay. So इससे पहले हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली थी. नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट सॉल्ट. भाई नमक के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे हम लोग. तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने ये समझ लिया था कि भाई सॉल्ट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है. ये सारी एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है. हमने एसिड मिलाया, एसिड लिया, इसको बेस के साथ मिलाया तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बच्चा बच्चा इस चीज़ को जानता है. ठीक. तो यही ऑलमोस्ट इतनी ही चीज़ें हमने पढ़ी थी. अच्छा, कुछ सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी होता है या बेसिक भी होता है, ये भी हमने जाना था कि भाई ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो बेसिक होते हैं, ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक होते हैं. ठीक. और ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं. तो डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस. अगर स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट भी उधर ही रहेगा, और दोनों बराबर होंगे तो सॉल्ट भी न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है ना. सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. यानी और भी कुछ इसके बारे में, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, वो हम लोग समझने वाले हैं. सो फैमिली ऑफ सॉल्ट, देयर इज गिवन सम फैमिली ऑफ सॉल्ट and we have to write one by one. So now let's start. We will write here one by one. So write the chemical formula of salt given below. Potassium sulfate. So okay, मैं सिर्फ फॉर्मूला इसका लिखूंगा, पोटेशियम सल्फेट KSO4. के मतलब पोटेशियम, सल्फेट SO4. अच्छा, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2. वो किधर आ जाएगा, इधर. तो K2SO4, दैट इज व्हाट, पोटेशियम सल्फेट. गुड. नेक्स्ट वन इज व्हाट, सोडियम सल्फेट. तो सोडियम Na2SO4. This is why the valency of Na is 1 and the valency of SO4 is 2. Then now valency will get exchanged. Okay. So the next part is calcium sulfate. Okay, calcium sulfate CaSO4. Here both calcium and sulfate valency is 2 and 2. Then we don't have any need to write 2 inside the calcium and sulfate. Okay. The next part is magnesium sulfate. This one, magnesium sulfate. Again, the magnesium valency and sulfate valency is same. So here we will write MgSO4, magnesium sulfate. What next? Copper sulfate. Again, copper and sulfate valency is 2 and 2. So it will very easy to write copper and SO4. This is what copper sulfate, CuSO4. The next part, sodium chloride. Everyone know, even the kids who eat salt, who have eaten salt, who knows, sir, NaCl ही तो होता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सोडियम नाइट्रेट. दिस इज व्हाट, सोडियम एंड नाइट्रेट. ओके. सो सोडियम नाइट्रेट, NO3. This is what sodium nitrate. The valency of sodium and nitrate is 1 and 1. That is, these are the sodium nitrate. Okay. The last one is sodium carbonate. Okay. Sodium Na2, sodium carbonate CO3. Why here 2? Because the valency of carbonate is 2 and the valency of sodium is 1. Then valency gets exchanged. So Na2CO3, sodium carbonate. CO3 means carbonate, Na means sodium carbonate. Ammonium chloride. Ammonia is NH3. So what is ammonium? NH4. Chloride Cl. So NH4, valency of NH4 is 1, valency of chlorine is 1. So there is no exchange of valency, both are the same. So NH4Cl. So these are the chemical formula of this given salts. These all are salt. ये सारे के सारे क्या है, सॉल्ट है. ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. मुझे इसको ठीक है, इसको ले लेते हैं. ये सारे के सारे सॉल्ट हमने फिर इस पेज पर भी ले लिया हमने. अब आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड. अब ये हमें पता करना है कि भाई किसमें एसिड और किसमें बेस बनने वाला है. 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं.
ओके, यस, ये आ गया हमारा। यस, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द एसिड, यहाँ पर जो दिया गया हमको, आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। ये जो सॉल्ट आया है किस एसिड से और किस बेस से आया है, इसी को हमें पता करना है बेसिकली। तो चलिए वन बाय वन हम इसको पता करेंगे बेटा। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। अब वन बाय वन देखिए, हमारा पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट हैं, ये सब के सब सॉल्ट हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेटल वाला पार्ट क्या है, तो देखिए लेफ्ट इधर इस साइड वाला सारे के सारे क्या है, मेटल पार्ट से NH को छोड़कर। तो ये मेटल वाले पार्ट के हिसाब से मैं बोलूंगा तो भाई पोटेशियम सल्फेट जो है वो पोटेशियम फैमिली का है, पोटेशियम फैमिली का एक सॉल्ट है। या फिर राइट साइड में बोलूं ये नेगेटिव पार्ट, तो मैं बोलूंगा कि सल्फेट, तो सल्फेट फैमिली का 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ये सल्फेट फैमिली का है। क्लोराइड फैमिली के कितने हैं, Cl, कार्बोनेट फैमिली का 1, नाइट्रेट फैमिली का 1। तो इस तरह से हम सॉल्ट को भी डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप लोग देख सकते हो कॉमनलिटीज क्या है इसमें। पोटेशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर मेटल है, फिर सोडियम मेटल है। लेकिन ये सोडियम मेटल अब क्लोरीन के साथ आ गया, यहाँ सोडियम जो है सल्फेट के भी साथ है, तो सोडियम का दो सॉल्ट हो गया। तो ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि भाई ये किस एसिड और किस बेस से निकल के बना है, यही पूछा जा रहा है ना बेटा। भाई एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तभी तो सॉल्ट बनेगा। तो चलिए बहुत बारीकी से हम इस पर काम करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली। एक्चुअल में हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एक्टिविटी में दिया गया है, और छोड़ देने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, सो इसको बहुत सीरियस से आप देखिएगा ना। अब देखिए ये जो है पोटेशियम है, ये सल्फेट है। अगर मैं आपको सिंपल सा NaCl का एग्जांपल लेता हूं, तब शायद ये एग्जांपल समझ में आए। तो NaCl में क्या होता है, पहले मान लीजिए हम लिखते हैं HCl, ये एसिड, और NaOH ये होता है। इसमें से क्या बनता है, NaCl प्लस प्लस क्या हो जाता है, H2O, यही होता है ना बेटा। तो मैं काम करता हूं, H को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, H ये एंड ये कलर भी अलग अलग हो गया। तो आप देखो ये जो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, इस तरफ मेटल वाले पार्ट में, मेटल वाले पार्ट में क्या लगाना है, OH, और नॉन मेटल वाले पार्ट में क्या लगाना है, सिर्फ H। तो इस तरह से हम एसिड और बेस में इसको क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया। ये HCl कहां से आता है सर, NaCl कहां से आता है, HCl एसिड। इस साइड में बोलूंगा कि इस साइड आपका एसिड है, यस, ये एसिड और इधर बेस, यही आपको रखना है ऐसे, और वन बाय वन करना है। तो ठीक है, चलिए आप पोटेशियम सल्फेट को कर ले, क्योंकि ये हमारा एक हमने एक एग्जांपल लिया कि सर NaCl तो आ रहा है, और NaCl तो ऐसे ही आता है, तो Na के साथ कौन ऐड हो रहा है, OH यानी बेस, और Cl यानी नॉन मेटालिक पार्ट के साथ कौन ऐड हो रहा है, H। तो बस इसी तरह से कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, K है, K इज व्हाट, मेटालिक पार्ट, तो मैं K को इधर रख लेता हूं, ये मेरा K हो गया। अब K के साथ मैं क्या ऐड कर दूं, क्योंकि वाटर तो निकलेगा ना, एसिड बेस, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर, तो H2O तो आएगा ना, तो OH तो आ गया, तो मैं यहां पर लिखता हूं OH, ये हो गया हमारा प्लस, बेस तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, सर ये तो बेस हो गया, तो एसिड कौन सा रहेगा, तो एक H इधर ले लेते हैं और SO4 ले लेते हैं, लेकिन इधर मैं 2 लगा दूंगा क्योंकि बैलेंस करना है मुझे। तो अब देखिए एक H इधर और H2 और O, तो ये OH और H2, ये क्या बन गया हमारा, H2O बन गया, ये OH H2O, तो इसको हम बाद में बैलेंस कर लेंगे। ये हमारा बन गया देखिए, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, H2O। सो इसको बनाने में, ये जो सॉल्ट बना हमारा, इसको बनाने में एसिड कौन सा हमने लिया, H2SO4, बेस कौन सा लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है, और ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, आप इसको चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है ये 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा ऐसे, और इधर भी बेटा एक 2 लगा दूंगा मैं, तो 2H2O हो गया। अब हाइड्रोजन उधर भी 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर भी 4 और 5। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, बैलेंस करना हमारा मकसद नहीं है ना फिलहाल, बाद में देख लेंगे बैलेंस करना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ये हो गया। अच्छा Na2 सोडियम सल्फेट को कैसे करेंगे, तो सोडियम वाला पार्ट, मेटल वाला पार्ट किधर लिखेंगे, इधर, यहाँ पर Na, और साथ में क्या लगा देंगे, OH, ये OH, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग ले लेता हूं, NaOH प्लस,
सल्फेट, सल्फेट के साथ क्या लगाएंगे, H लगा देंगे बस। तो ये ले लीजिए H2SO4 रखेंगे, है ना, इसको तो SO4 रखना है हमें। तो ये देखिए ये बन गया आपका, ये एसिड, ये बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब आप आगे कर सकते हो, है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो कैल्शियम, कैल्शियम के साथ कौन लग जाएगा, OH लगेगा इधर, प्लस H2SO4, बैलेंस करना बाद में कर लेंगे, इधर H2O, चलते जा रहा है सर एसिड बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ कौन लग जाएगा, OH, क्योंकि ये सल्फेट वाला है, OH, ओके। और क्या बचा हमारा, H, तो फिर अगेन H2SO4, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट अगेन, तो यहां पर कॉपर OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, हाँ सिंपल ही है। NaCl ऑलरेडी हो गया हमारा। अब सोडियम नाइट्रेट, अब ये फैमिली थोड़ा सा अलग है, अभी तक सबका सल्फेट सल्फेट चला, ये क्लोराइड आ गया, अब ये नाइट्रेट की फैमिली आ गई, कोई इश्यू नहीं है, नथिंग इश्यू इज देयर। सोडियम पार्ट इधर ही रखेंगे, सोडियम पार्ट हमने रखा, ओके, क्योंकि वाटर तो प्रोड्यूस होगा ना बेटा, यहाँ सबकी जगह पर वाटर तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो H तो हमें लेना ही है, एक H प्लस आयन और एक OH आयन, यही दोनों तो लेना है। देखो हर एक में OH 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 नेगेटिव इधर आया है, किधर, मेटल के साइड यानी बेस, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस किधर, इधर नॉन मेटल के साइड यानी एसिडिक, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सोडियम हमने ले लिया, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि वाटर तो निकलने वाला है सर, तो OH लगा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बन गया हमारा। फिर सोडियम कार्बोनेट, तो वही 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 तरीका होगा, अगेन Na, और साथ में क्या लगाएंगे सर, OH लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, यही तो हमारा बनेगा। अब क्या है, कार्बोनेट, तो ये बना हमारा H2CO3, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है 2, तो H2CO3, ये बन गया हमारा, ये कार्बनिक एसिड होता है, ठीक, H2 हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बनिक एसिड, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें ये होता है। तो ये देखिए एसिड, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। द लास्ट वन इज NH4Cl, तो नॉन मेटल वाला H2O तो निकलेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ओके, ये जो हमारा बनेगा NH4Cl, इसमें हमने मेटल वाला पार्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ना, हाँ ठीक है, इधर जो है HCl रख लेते हैं, और इधर क्या रखेंगे, NH4 एंड OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए NH4, ये NH4 इधर रखा हमने, इसके साथ OH मिला दिया, ओके, और Cl को इधर रखा, जैसे हम रखते चले आ रहे हैं नॉन मेटल्स को, इधर रखा, और इसके साथ क्या मिला दिया, H, तो ये HCl एसिड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना, सॉल्ट बन गया हमारा, ठीक है। अब इसमें ये भी बताना है, हाँ ये तो हो गया भाई, कैसे ये निकला, ये सब तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट में ये बताना है, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग्स द फैमिली, फॉर एग्जांपल NaCl। तो चलो ये थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं, भाई किस फैमिली से ये सॉल्ट है। देखिए 1 बाय 1, पोटेशियम सल्फेट, ये सल्फेट फैमिली का 1 2 3 4 5, ये सल्फेट फैमिली है। NaCl क्लोराइड फैमिली है, ये NaNO3। अब Na के सामने आप कुछ भी लगा लो मेटल्स, मैग्नीशियम लगा लो तो Mg नाइट्रेट, MgNO3 2 लग जाएगा, यानी वो तो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, MgNO3 2 लग जाएगा।
आयरन लगा लो, कोई भी मेटल यहां पर लगा लो चलेगा, क्योंकि मेटल और ये नाइट्रेट, तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। नाइट्रेट मीन्स व्हाट? सॉल्ट। अब ये जो है ये कार्बोनेट का सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अगेन ये क्लोरीन का, क्लोराइड का सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसके फैमिली को भी हम बता सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए पोटेशियम सल्फेट है ना, पोटेशियम क्लोराइड भी तो होता है सर। सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम क्लोराइड भी तो होता है। कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम क्लोराइड भी तो होता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड भी होता है। यानी ये जो सल्फेट है, सल्फेट की जगह पर क्लोराइड भी रखा जा सकता है, ठीक है। नाइट्रेट भी रखा जा सकता है, कार्बोनेट भी रखा जा सकता है। तो दो पार्ट में ये डिवाइड है। इधर कोई सा भी मेटल आप रख सकते हो और इधर सल्फेट रख सकते हो, क्लोरीन रख सकते हो, नाइट्रेट रख सकते हो, कार्बोनेट रख सकते हो। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा बनेगा सॉल्ट का, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये जो पूछा गया कि भाई कौन सा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट, ठीक है भाई, पीएच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, कुछ दिया है कि नहीं? हाँ, इधर आके दे ही दिया है वो, ठीक है। तो जब ये डिस्कस करेंगे तभी बात कर लेंगे। तो कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये सारा कुछ इसको कलेक्ट करिए भाई, सैंपल लीजिए। वो हमारे पास लैब नहीं है फिलहाल। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डिस्टिल वाटर ओनली। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच वैल्यू। पहले तो इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, फिर पीएच चेक करना है, फिर ये न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि सॉल्ट है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म सॉल्ट, तो ये तो हमने कर ही लिया है। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन ऑन टेबल 2.4, तो ये 2.4 में हमें इसको भरना है। तो चलिए तीन चीज करते हैं। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये सब के सब वाटर में सॉल्युबल है। ये भी है, 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये भी, सब वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि एवरीवन इज सॉल्युबल इन वाटर। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ लिटमस पेपर एंड फाइंड द पीएच। चलिए पीएच वैल्यू, तो जो एसिड होगा मैं उसको रेड लगा दूंगा, जो बेस होगा मैं उसको ब्लू लगा दूंगा, और जो न्यूट्रल होगा मैं उसको सफेद लगा दूंगा। तो चलिए ये सॉल्ट, ये सॉल्ट जो है ये कैसा है सर? सॉल्ट सॉल्ट होता है, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखिए एसिड, कि एसिड और बेस को मिलाने पर क्या एकदम जरूरी है कि सॉल्ट ही मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉजिकली समझ लेते हैं इस चीज को। ये बेस, ये क्या देता है हमें? हमें देगा ओ, ये तो और खतरनाक हो गया। चलिए इसी से लेते हैं। ये हमें सॉल्ट देता है एंड H2O देता है। इसको छोड़ देते हैं H2O को, सॉल्ट। अब देखो जो स्ट्रांग होगा, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर बेस स्ट्रांग होगा तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा। तो जो भी स्ट्रांग होगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं इन एसिड और बेस, whichever is strong, whichever is strong, whichever is strong, the produced salt, the produced salt will be accordingly। प्रोड्यूस्ड सॉल्ट कैसा होगा? उसी के हिसाब से होगा। अगर एसिड बहुत स्ट्रांग है और बेस वीक है तो सॉल्ट जो बनेगा वो सॉल्ट तो होगा बट एसिडिक होगा। और अगर एसिड वीक है, बेस बहुत स्ट्रांग है, तो जो बनेगा सॉल्ट वो सॉल्ट तो होगा लेकिन बेसिक होगा। तो चलिए इसी चीज को, और अगर दोनों का पीएच वैल्यू बराबर बराबर पे आ जा रहा है ना, यानी दोनों का स्ट्रेंथ बराबर पे है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। तो ये लॉजिकल बात है। इस लॉजिकल बात में यहाँ पर सोचते हैं हम, ठीक है। अब देखिए H2SO4 और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों बराबर बराबर के होते हैं। तो मैं बोलूंगा ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट मींस व्हाट? मैं सफेद घेरा कर देता हूं, ये न्यूट्रल है। अगेन H2SO4 NaOH, दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग, सफेद, न्यूट्रल। H2SO4 और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता है ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है इसमें, इसके कंपैरिजन में। तो ये कैल्शियम सल्फेट भी कैसा बनेगा, स्लाइटली एसिडिक रहेगा। फिर H2SO4, क्योंकि देखो H2SO4 खतरनाक चीज़ है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हालांकि ये बेस है, ये एसिड है। चलो इसकी भी कहानी जरा समझ लेते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, ये एसिड है, ये बेस है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ऐसे मान लो। तो देखो ये 14 है और ये 0 है, इन दोनों का स्ट्रेंथ बराबर बराबर आ गया। अगर ये दोनों मिलेंगे इस पीएच लेवल के, एक एसिड एक सॉल्ट, तो क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। फिर ये 1, फिर ये 1 वाला और इधर 13 वाला, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल बनेगा। फिर ये 2 और फिर ये 12 मिलेगा आपस में तो न्यूट्रल होगा। उसी तरह से ये 3 और ये, फिर 4 और ये 10, फिर 5 और ये 9, फिर 6 और ये 8, तो 7 के लिए क्या बचा, 7 के लिए कुछ नहीं बचा भाई, 7 है ही क्या, 7 तो न्यूट्रल है, सॉल्ट है, सॉल्ट को सॉल्ट से मिलाओगे तो सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। इन दोनों का एवरेज ही तो लेना पड़ेगा, और एवरेज फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन अब जरा सोचो कि मैंने 0 को मिला दिया किससे, मैंने 0 को मिला दिया 12 से, ये 0 को मैंने मिला दिया 12 से, तो 0 + 12 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। अब 6 क्या है, 6 तो एसिडिक है। तो अब देखेंगे आप कि सर 0 तो हाईली एसिडिक है उस 12 से, हालांकि वो बेसिक नेचर है, इसका मुकाबला ये 14 करेगा, 12 नहीं कर सकता है। ये हाईली बेसिक, ये हाईली एसिडिक, तो सर ये तो थोड़ा सा कम है ना, तो यहाँ पर एसिड क्या पड़ेगा, स्ट्रांग हो गया। अगर मैं एक ऐसा एसिड लेता हूँ जिसका पीएच 0 और एक ऐसा बेस लेता हूँ जिसका पीएच 12 है, तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसका पीएच वैल्यू 6 के आसपास होगा, और 6 इज व्हाट, एसिडिक। ये स्टोरी समझ में आ गई, तो चलिए इसी को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो अगेन ये मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या होगा, एसिडिक होगा। हालांकि ये चीज आप अगर पीएच वैल्यू इन सब का दिया जाए, इसका भी दिया जाए, इसका भी दिया जाए, तो आप लेके बैठ के ये बता सकते हो। ठीक है, तो H2SO4 जहां भी रहेगा ये स्ट्रांग होता है, याद रखिए। तो अगेन ये भी कैल्शियम सल्फेट भी क्या होगा, ये होगा। 3 हो गए हमारे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर HCl 0 है पीएच, NaOH क्या है, ये है 14, तो 0 और 14 जब आपस में मिलने वाले हैं तो ये क्या बनाएंगे सर, ये तो 7 आ जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हमारा क्या है, दिस वन इज व्हाट, NaCl। सर ये जो है ये न्यूट्रल है, ठीक है, दिस इज व्हाट, न्यूट्रल, NaCl। ओके, अब इसी तरह से आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, ठीक है ना। HCl, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये एसिडिक हो गया, और इधर सब हमारा बेसिक होगा, क्योंकि देखो ये नाइट्रिक एसिड है, ये वीक एसिड होता है, ये भी वीक एसिड होता है, ये कार्बनिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप बताओ ये दोनों, ये जो बनेगा ये कैसा होगा, ये जो बना है ये बेसिक नेचर का होगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ओके, ये HCl, अब HCl स्ट्रांग होता है, उससे तो स्ट्रांग है, तो यहाँ पर ये कौन सा नेचर का हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, दिस विल बिकम एसिडिक। तो ये बात समझ में आई। ये देखिए ये स्ट्रांग एसिड है, ये जो है स्ट्रांग एसिड, सॉरी स्ट्रांग बेस है, ये बेस, ये स्ट्रांग है, इधर ये स्ट्रांग है, ये बेसिक नेचर में चला गया, इधर ये एसिड स्ट्रांग है, तो ये एसिडिक हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपने लॉजिकली इस चीज को समझ लिया कि ये कैसे होता है, ये पूरा हमारा हो गया है ना। रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन इन टेबल, ये टेबल में भर देना, आप लोग इस तरह से प्रैक्टिकली बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें कैसे पता चला सर, देखो इसको भी समझ लेते हैं। ये H2SO4 जो होता है ना, ये खतरनाक होता है, ये एसिड खतरनाक होता है, और HCl भी खतरनाक होता है। इसका मुकाबला कौन कर पाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही करेगा। तो ये H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जहां मिल रहा है वहां पर न्यूट्रल बन रहा है, देखो ये न्यूट्रल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी खतरनाक होता है, तो ये दोनों न्यूट्रल बना रहे हैं, H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो अब यहाँ पर H2SO4 जो है ना वो इस वाले से ज्यादा हो गया, तो ये एसिडिक, 1 2 3 ये एसिडिक।
उसके बाद देखो ये दोनों बराबर बराबर पे आ गए, ये एक्सट्रीम पे ये भी एक्सट्रीम पे। सर ये कैसा सफेद न्यूट्रल हो गया ना, सोडियम खाने, ये नमक है, खाने वाला नमक। अब इधर जो है ये नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, इन दोनों से तो सर ये ज्यादा होता है, ये 14 होता है, इसका 14 तो नहीं होता है इन दोनों का। तो इसका मतलब सर ये बेसिक है। और अगेन फिर इधर HCl आ गया, खतरनाक चीज, ये पावरफुल है, यानी एसिडिक होना चाहिए, तो ये एसिडिक हो गया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Salt of a strong acid and a strong base are neutral with pH value 7. On the other hand, salt of a strong acid and weak base, ये वही बात कही जा रही है कि जो मैंने बताया ना बेटा, वही बात कि इसमें से एसिड और बेस जो होगा सॉल्ट बनेगा। सो इन एसिड और बेस whichever is strong, the produced salt will be accordingly. तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसी के हिसाब से होगा, जो स्ट्रांग होगा उसी के हिसाब से होगा। सो यहाँ पर वही बात कही जा रही है। ठीक है, छोड़ देता हूं मैं इसको। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट क्या देख के करेंगे, ये तो कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, by now you have learned that all salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. This is salt you use in food. You must have observed that above activity, यानी आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि अब तक जो सारे एक्टिविटी हमने किया है, दैट इज अबो एक्टिविटी दैट इज इन न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, NaCl। न्यूट्रल मतलब जो सफेद मैंने किया वो न्यूट्रल है, एसिड और बेस दोनों बराबर है। 0 और 14 का आएगा तो न्यूट्रल होगा। 1 और यानी दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो 7 आ जाए। अब आप 1 को ले लीजिए और 13 को ले लीजिए और जोड़िए, 14 आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 2 को ले लीजिए और 12 को ले लीजिए। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए 6 को ले लीजिए और 8 को ले लीजिए, जोड़ने पर 2 से डिवाइड करने पर 7 आएगा। तो ये सब अगर मिलते हैं तो न्यूट्रल आता है। बट अगर मैंने इधर से 2 ले लिया और इधर से 10 ले लिया तो ये सर तो हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 6 इज एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्ट होगा। समझ चुके हैं बहुत अच्छे से ना। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड separated from the salt. Deposit of salt are also found in the several part of the world. These large crystals are often brown due to the impurities. Okay, beds of rock salt were formed when the sea of bygones age dried. Rock salt is mined like coal. You must have heard about महात्मा गांधी। ठीक है, डंडी मार्च के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो समुद्र में जो सॉल्ट होता है वो कैसे होता है, वो जो पत्थरों के नीचे वाला जो पत्थर लेयर होता है उसे पानी टकरा टकरा के और वही जो है पानी में सॉल्ट डिजॉल्व हो चुका है, और ये बहुत पहले से हो चुका है। तो समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, नमक वाला पानी होता है बेसिकली समुद्र का पानी, और उसी को हम वेपराइज करके नमक को एज इट इज रहने देते हैं और नमक को ले लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है फॉर द केमिकल्स। केमिकल्स के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स जो है इस हम सिंपल सा जो हमारा खाने वाला नमक होता है इसको यूज करके हम बहुत सारे केमिकल्स और बना सकते हैं, है ना। तो इसी को हमने आगे देखना है कि भाई क्या क्या बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, NaOH, दिस इज व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा आगे क्या है, बेकिंग सोडा। ये देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या बनेगा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, ये बेकिंग सोडा हो गया। फिर क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी सर्फ, एक तरह से सर्फ को वॉशिंग सोडा बोलेंगे हम लोग। तो वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज व्हाट वॉशिंग सोडा। फिर क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा। ये सारे के सारे फॉर्मेशन हम देखेंगे सॉल्ट से बनने वाला है। ठीक है, when, अच्छा आगे क्या बोला, let us see how one substance is used for making all these different substance. So
आइए देखते हैं कि भाई एक ही चीज, एक ही सब्सटेंस है, कैसे इन डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पहले देखते हैं कि व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, aqueous solution of sodium chloride को क्या बोलते हैं? ब्राइन। ब्राइन मीन्स भाई नमकीन पानी। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, इस इक्वेशन को जरा ऐसे ले लेते हैं हम लोग, इसको तो एक तरफ कर देते हैं, NaCl, और मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं? एक्वस। एक्वस, इसको मैं क्या दे देता हूं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैंने दिया, ठीक है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। किस प्रोसेस को? जब आप ब्राइन को, यानी दिस इज व्हाट ब्राइन, इसको ब्राइन बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ब्राइन। इस ब्राइन को जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो ये जो है डिकम्पोज होगा, और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो देखिए सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया है और एक्वस है, एक्वस मीन्स H2O है, इसके साथ मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया। इलेक्ट्रिसिटी दिया मैंने तो मेरे पास क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यस, और हाइड्रोजन तो ऐसे रहेगा, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों ही ये क्या हो जाते हैं? गैस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन क्या होगा मेरा? एक्वस होगा। दिस गैस, ये हमारा गैस में होने वाला है। ये जो क्लोरीन क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा? गैसियस स्टेट में होगा, और ये भी गैसियस स्टेट में होगा। सो इस इक्वेशन को देखेंगे आप तो आप देखिए ना कि आपने क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। किससे बनाया? कॉमन सॉल्ट से ही तो बनाया, कॉमन सॉल्ट से ही तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या दिया भाई? इसको पहले तो एक्वस रखना है ना, वाटर सॉल्युबल, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालिए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे बेसिक नेचर का होने लगेगा। क्लोरीन गैस क्या होगा सर? ऊपर की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा सर? ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिलीज भी होगा। ठीक है, अब यही इक्वेशन दिखाया गया, वो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, ये इक्वेशन, इसको बैलेंस कर लिया गया है। यहाँ पर 2NaCl, तो यहाँ पर 2 लगाया गया है, फिर 2H2O, यहाँ पर जो प्लस 2H2O, यानी एक्वस मैंने लिख दिया है, और यहाँ भी 2 लगा दिया गया, ये बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are useful. अच्छा, ये तीनों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजफुल है, हाइड्रोजन यूजफुल है, क्लोरीन यूजफुल है, तीनों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा, ये जो एपरेटस दिखाया गया है इसको भी जरा एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए ये पूरा इस तरह से इसको रखा गया है। एनोड पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एनोड, कैथोड को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें नमकीन पानी है, यानी कि वही चीज NaCl है, ये मेरा इसके अंदर NaCl, ठीक है बेटा, और H2O भी है, H2O भी है। तो आपको पता है कि ये H प्लस और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा ये, और Na प्लस है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो Na और OH, ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अलग कलर दे देता हूँ, H प्लस और OH नेगेटिव में H2O कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2O, और NaCl तो Na प्लस और Cl में। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी देता हूं तो मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया, एनर्जी दिया, तो ये जो फॉर्मेशन है इनका आपस का बॉन्ड है, ये क्या होगा? टूटेगा, डिस्टर्ब होगा। Na किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ जाएगा, तो ये बनाएगा Na प्लस OH नेगेटिव, ये आपस में रिजॉल्व हो गया तो NaOH बना। और क्या बनेगा सर? ये Cl नेगेटिव बनेगा, Cl नेगेटिव रह नहीं पाएगा तो Cl2 हो जाएगा।
इसकी एक की वैलेंसी 1, दूसरे की भी वैलेंसी 1, तो Cl2। अच्छा सर, और क्या बनेगा? ये H प्लस तो रह ही गया ना, ये H प्लस रह गया, तो ये भी तो बनेगा, तो ये H प्लस भी अकेला तो रह नहीं पाएगा, ये भी क्या बना लेगा? H2। तो देखिए 3 प्रोडक्ट हमारे सामने बन गए, किससे? NaCl से, एक्वस NaCl से, यानी नमकीन पानी को अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये 3 प्रोडक्ट हमारे सामने बन के तैयार हो गए। ठीक है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही इस चीज में दिखाया गया है। अच्छा, दूसरी चीज है कि भाई कौन किधर जाएगा? एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताइए क्लोरीन किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि Cl नेगेटिव आके जमा होना शुरू होगा, और जैसे ही इकट्ठा होगा तो वो Cl2 बन जाएगा और ये हट जाएगा। अच्छा, ये कैथोड क्या है? नेगेटिव है सर, कैथोड नेगेटिव है, तो H प्लस उधर जाएगा, एक H सिंगल आएगा, अकेला तो रह नहीं पाएगा, एक और आएगा तब तक, तो H2 बन जाएगा ये आपस में, और यहाँ से ये रिलीज होना, बबल्स दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों गैस से बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, कैथोड के आसपास, यानी नेगेटिव चार्ज के आसपास ये बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। सो ये हमारा पूरा इस प्रोसेस को बताया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा सर? तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे मिलेगा सर? ये मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलता है? ये तो मिलता है नेचर में हमारा। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये पत्थर है, इसको हमने क्या किया? हीट कर दिया, इसको हमने गर्मी दिया, है ना, तो ये किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 को हमने छोड़ दिया और इसको हमने ले लिया। अब ये चीज फिर से यहां पर लेते हैं हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? ये क्विक लाइन वाटर के साथ मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये, और प्लस हीट। ओके, अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ले लेते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको किस चीज से मिलाया? क्लोरीन के साथ। ये अब ये ब्लीचिंग पाउडर बनने वाला है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, क्लोरीन के साथ मिलाया, तो ये क्या बना? ये बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 और प्लस H2O। बैलेंसिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बैलेंसिंग तो कर लेंगे हम लोग। इसका O टूट कर H2O, तो ये पूरा का पूरा ये जो है H2O ये अलग हो जाता है, एक O इसके अंदर रह जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये समझ में आया। यहाँ पर इक्वेशन दिया है आपके बुक में, ये इक्वेशन दिया है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर कैसे हम लोग बनाते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो भैया हमने क्लोरीन प्रोड्यूस कर लिया था। अब ये बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे 1 बाय 1 चीजें बनाएंगे। तो नमक हमने लिया था, नमक के प्रोसेस से हमने क्लोरीन बनाया, और क्या बनाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, हाइड्रोजन गैस बनाया था। चूना पत्थर लिया हमने, उसको हीट किया, कैल्शियम का ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। दोनों चीजें आ गई हमारे सामने, ये दोनों चीजें आ गई, दोनों को मिलाया हमने तो क्या बना लिया? ब्लीचिंग पाउडर बना लिया। यानी नेचुरली ये हमारे आसपास अवेलेबल है। ठीक है, ये अलग बात है कि उतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट केस। सो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसी को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया गया। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइन, यानी वही स्लिप लाइन। Bleaching powder is represented as calcium oxychloride through the actual composition is quite complex। हालांकि क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक उसका कॉम्पोजिशन है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड। यस,
इसके बाद क्या है, इसके बाद ओके ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किस लिए करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड linen in the textile industry, for bleaching old pulp in paper factories and for bleaching washed cloth in laundry। ये तरह तरह के देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में ये काम आता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ये हम लोग जानते हैं कि जर्म्स से फ्री करने के लिए हम क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, रख दो, हो गया ना, इसको रहने दीजिए, तब बाद में कल कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। चलिए अब बेकिंग सोडा की तरफ आते हैं। बेकिंग सोडा, एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? सो द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी, वही जिसको हम सोडा बोलते हैं, जो ब्रेड बनाने के काम आता है। Sometime it is added for faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. It is produced using sodium chloride, one of the raw material. Sodium chloride नमक, वही तो हम अभी तक वही डिस्कस करेंगे भाई, नमक किन किन चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस किया, सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, और ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को हमने देख लिया। ठीक है, तो देखिए नमक को हमने लिया, इसको मिलाया पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ। चलिए देख लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहां थोड़ा सा मैं बड़ा में लिखता हूं, तो NaCl मैंने लिया, प्लस वाटर के साथ मिलाया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया, और नाइट्रिक एसिड HNO3 इनके साथ मैंने मिलाया। तो मुझे क्या प्रोड्यूस मिला, क्या मुझे मिलने वाला है? मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड ये तो सर एक सॉल्ट है, हमने अभी पढ़ा था NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखेंगे कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना, उसी NaCl से ही तो बना। ये NaCl को थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, हाँ इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, बहुत काम की चीज है NaCl, जिसको हम किसी काम का नहीं समझते हैं, वो बेसिकली बहुत काम की चीज है। तो क्या क्या हमने NaCl से बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। कैसे बनाया? ये हमने नमक लिया, उसको हीट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल गया। फिर क्लोरीन हमारे साथ मेरे पास आ गया, और हमारे पास ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया? इस तरह से, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, फिर वाटर मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर क्लोरीन मिलाया। क्लोरीन आया कहां से? वही नमक से ही आया, नमक से ही आया। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आया था और क्लोरीन भी आया था। तो देखो ये भी मैं बोलूंगा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ? नमक ही हुआ, है ना। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा को भी हमने देख लिया कि भाई नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड है नेचुरल में, और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, यानी मेन क्या है? नमक ही तो है, अभी चल रहा है सब में। ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये पता ही है, सोडियम क्लोराइड, ये सब मिलाया हमने और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आ गया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया। ठीक है, गुड।
आगे बढ़ते हैं। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? क्या आपने इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच वैल्यू चेक किया था? हाँ, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सर ये जो है स्लाइटली क्या होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए, स्लाइटली स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होगा, स्लाइटली बेसिक होगा ये। तो ये होता है। अब स्लाइटली बेसिक है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? इसका पीएच वैल्यू समझ जाइए कि आप 7 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 7.5 होगा, है ना, आसपास ही होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं कि चलो 7.5 के आसपास होगा ये, या 8 होगा ज्यादा से ज्यादा। Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? It is a mild, non-corrosive basic salt. The following reaction takes place when it is heated during cooking. ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, H2O गैस और CO2, यानी कि सर वही सॉल्ट से ही सब चल रहा है क्या? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा गर्म कर दो तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा है। और यहां पर एक बात, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट दिया जाता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। तो अब मैं ये बोलूंगा कि भाई देखिए, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है, ठीक है, एसिडिटी बहुत ज्यादा, जब एसिड बढ़ जाता है तो एक नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस को ही लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला भी देख लीजिए आप लोग, भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देखिए सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जरा हीट करते हैं तो क्या निकलता है? हीट करते हैं तो क्या निकलता है सर? ये निकलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, H2O फिर प्लस CO2, ये निकलेगा, ठीक है ना ये। और आगे हम बैलेंस कर लेंगे इसको। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बस क्या लगाना है? 2 लगाना है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाएगा, ऑलरेडी है इसमें, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से देखिए, नमक को हमने इलेक्ट्रिसिटी पानी में डालकर इलेक्ट्रिसिटी दिया था, तो हमारे पास 2 चीजें है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। क्लोरीन को हमने किसके साथ मिलाया था? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया था, तो ब्लीचिंग पाउडर आ गया, ओके। और उसी नमक को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी आया, सॉल्ट आ गया एक दूसरे तरह का, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट आ गया। यानी वो चारों चीजें आ गई कि नहीं आ गई? ये चारों चीजें आ गई कि नहीं आ गई? ये आ गया सर, ये भी मिल गया सर, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तीनों चारों चीजें मिल गई। नमक को हमने पानी में डालकर गर्म किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो मुझे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिल गया, मेरा काम तो हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। मुझे क्लोरीन मिला, मैंने उस क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो मुझे क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर मिला, ये मिल गया मुझे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है ना, और हाँ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले, तो मैंने नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ मिलाया, ये देखिए नाइट्रिक एसिड को, और नमक ही लिया, यही नमक लिया NaCl। यहाँ पर NaCl जो है बहुत काम का चीज था, इसको ही लिखना चाहिए था सबसे पहले, भाई NaCl, यही मैंने NaCl लिया, और इसको मैंने किसके साथ मिलाया? NaCl को मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया, और H2O प्लस CO2, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे अमोनियम क्लोराइड मिला, दिस इज व्हाट अमोनियम क्लोराइड, और मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल गया। तो मुझे चारों चीज मिला कि नहीं मिला? ये मेरा चारों चीज मिल गया, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल नमक से। बस एक्स्ट्रा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था अलग से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैसे मिला था वो मैं पता है। तो ये पूरा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का अब यूज क्या है ये देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर सकता हूं अब,
use of baking soda. Okay, for making baking powder which is mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid such as tetric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. तो अब ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये माइल्ड एसिड है, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। H प्लस का मतलब कि ये आयंस है, वाटर के साथ मिक्स है, तो माइल्ड एसिड आप इसको समझ लीजिए। तो Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये किसके साथ हमने लिया, माइल्ड एसिड के साथ मिलाया, तो ये हमारा एक तो CO2 गैस दे रहा है प्लस H2O भी दे रहा है, तो ये याद रखिए कि CO2 और H2O दोनों आ रहा है, एंड प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट, सोडियम मीन्स व्हाट, Na। अब कोई भी आप सॉल्ट ले लीजिए लेकिन वो एसिडिक हो, तो सोडियम NO3, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिलाया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये एक बेसिकली सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है लेकिन बेसिक नेचर का है, एसिड के साथ मिलाया तो देखिए सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बना, लेकिन ये सॉल्ट किधर है, सॉल्ट एसिडिक है, एसिडिक होना चाहिए, है ना, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और यही क्या होता है, यही तो हमारे काम का होता है, ये चीज़ों को क्या करता है, स्पॉन्ज कर देता है, फुला देता है, क्योंकि CO2 गैस है, निकलेगा तो ट्रैप हो जाता है ना। तो आप देखेंगे ब्रेड वगैरह में यही चीज़ होता है ना, सोडा डाला जाता है, ठीक है, और उसको माइल्ड एसिड वगैरह एडिबल वो भी डाल दिया जाता है और ये इस तरह से हो जाता है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासाइड्स बीइंग अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ये भी होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासाइड का भी काम करता है, हमारे पेट में ज्यादा एसिड हो जाए तो एंटासाइड का काम करके उसको रिलीफ देता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर, भाई बेकिंग सोडा और एसिड को मिलाओगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज होगा, है ना, उस रिएक्शन में, तो वो फायर का भी काम करता है। वॉशिंग सोडा वॉज अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से ये भी ऑब्टेन हो रहा है बेसिकली। सोडियम कार्बोनेट, इधर देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये देखिए किसको हमने मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने कार्बनिक एसिड को मिलाया, तो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, यानी ये वॉशिंग सोडा है। तो ये वॉशिंग सोडा ऐसे बनेगा हमारा। अगर कार्बनिक एसिड यानी जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो जो हमारे पास फॉर्मेट बनने वाला है वो बेकिंग इसका सोडियम कार्बोनेट का बनने वाला है, यानी वॉशिंग सोडा का बनने वाला है। हाँ, तो वॉशिंग सोडा का क्या है फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये वॉशिंग सोडा Na2S, सॉरी एस नहीं आएगा, CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया ये, लेकिन इसके साथ एक्चुअल में 10H2O मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, साथ में ये अटैच्ड रहते हैं, ये इस तरह से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। सो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करके, बेकिंग सोडा को अभी हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा को हीट करके, हमने मिटा दिया, बेकिंग सोडा को हीट करके क्या बनाया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, है ना। क्या क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन और H2O और CO2 रिलीज होगा उसमें से, ठीक है। तो हीटिंग बेकिंग सोडा, recrystallization of sodium carbonate gives washing soda, it is also a basic salt, ये भी एक सॉल्ट है बेसिकली। तो आप देखेंगे कि देखिए Na2 ये बेसिकली क्या कर रहा है कि, ठीक है, ये हमारा Na2CO3 प्लस 10H2O, एक सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं,
और ये मिल के क्या बनाएंगे, ये मिल के यही वाला चीज बना देंगे। ओके, इस पे नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मिल के यही बनाएगा कि Na2SO4.10H2O, ये बनेगा हमारा। सो दिस इज व्हाट वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में अभी, है ना। वॉशिंग सोडा ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों का। अच्छा, फिर से ये लाइन देखिए, यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को तो हीट करके निकाले थे ये सोडियम कार्बोनेट, और इसको हमने फिर से वाटर के साथ मिला दिया, कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें डाल दिए, तो अब ये जो है वॉशिंग सोडा के फॉर्म में आ गए। यानी हर एक मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, तो उसको हम वॉशिंग सोडा बोलेंगे, ठीक है। रिक्रिस्टलाइज हो गए, यानी फिर से क्रिस्टल बना लिया, वाटर के साथ मिलके फिर से क्रिस्टल बना लिया। वाटर तो ड्राई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर कुछ और है ना, ठीक, अगले पेज पे। सो अगला पेज क्या कह रहा है, अच्छा उसी के बारे में है, अभी भी उसी के बारे में बात चल रही है। What does 10H2O सिग्निफाई? भाई 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है? अगर तो फॉर्मूला ऐसे है हमारे सामने, ये देखिए ऐसा है कुछ, Na2CO3.10H2O। तो ये 10H2O किस बात की गवाही दे रहा है, क्या है ये? यही हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये H2O के 10 मॉलिक्यूल जुड़े, यही बात है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या ये वाटर के साथ अटैच हो गया तो ये गीला होगा? नो, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। Does it make Na2CO3 wetted? क्या इसको वेटेड गीला करेंगे? We will address this question in next section. Okay, next section में बोला गया है इसको एड्रेस करने के लिए। So what does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? No, 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 ऐसा नहीं होगा। We will address this question in next section. Okay, अगले सेक्शन में देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। चलिए अच्छी बात है भाई, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। कौन? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यूजिंग यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो ये वॉशिंग सोडा का यूज बताया गया कि सोडियम कार्बोनेट is used in a glass, soap and paper industries, जहाँ ये सब बनता है वहाँ पर। It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax। borax आपको पता है क्या होता है ना? अच्छा, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस यानी सोडियम कार्बोनेट ये सर्फ है, सर्फ में ये इसका कंपाउंड होता है, तो डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर के हार्डनेस को भी क्या करता है? रिमूव करता है। ये वॉशिंग सोडा है ना। वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, वही वाटर को क्या करते हैं? हार्ड बना देते हैं, तो ये उनसे रिएक्ट कर जाता है। यानी कुछ, मैं अगर थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, ये देखो कुछ ऐसे होगा कि भाई Mg2+ आयंस मान लीजिए, इसकी वैलेंसी ऐसे होती है, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा Na2CO3, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये जो मैग्नीशियम है इसको रिप्लेस कर देगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा हमारे सामने? फाइनली जो बन जाएगा हमारे सामने वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए मैग्नीशियम, ठीक है भाई, मैग्नीशियम पानी के अंदर है, वो चला जाएगा CO3, और चूंकि इसकी वैलेंसी, हाँ दोनों की वैलेंसी बराबर बराबर है, तो ये ठीक है, और सोडियम आ जाएगा, इधर से निकल जाएगा, तो ठीक है, ये चला जाएगा। यानी वाटर के अंदर से, ये वाटर यहाँ पर अगर H2O है तो ये Mg वहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है, ठीक है। तो वाटर का हार्डनेस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये चीज इसके बारे में बताया गया। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? तो अब ये पूछा गया है कि भाई क्रिस्टल जो होते हैं सॉल्ट के, यानी यही सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये क्रिस्टल हो गया, तो क्या ये रियली ड्राई होते हैं? नहीं, ये ड्राई नहीं होते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब में, ये ट्यूब दिया हुआ है, इसमें कुछ क्रिस्टल को आप ले लीजिए और क्या करिए? बॉयल करिए।
व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? अच्छा, ये कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो ठीक है, इसने कॉपर सल्फेट के बारे में ये बात बताया, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो वही चीज भाई, सोडियम कार्बोनेट ये भी एक सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट ये भी एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लीजिए पहले, चलिए सर ले लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अच्छा, ये अगर 5H2O अगर होगा तो ये कुछ अलग होगा, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। इसको मैंने क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CuSO4 प्लस H2O। ये क्लियर है ये चीज? सो यही बोला गया कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हम इसको बॉयल करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? ये देखिए, ये जो होता है कॉपर सल्फेट, इसका जो कलर होता है ना बेटा, ब्लू होता है। इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, लेकिन हीट करने के बाद जब वाटर इसमें से निकल जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। तो यस, हम चेंजिंग देखेंगे, सो डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम्स फ्रॉम? तो जिसमें आप बॉयल कर रहे हो ना, इसको बॉयल किया था जिस ट्यूब में, तो उस ट्यूब के ऊपर आप देखेंगे इसको, तो आप पूछेंगे ना कि भाई ये कहाँ से आया, H2O कहाँ से आ गया, वाटर कहाँ से आ गया? वाटर उसमें था इसीलिए आ गया, क्रिस्टल के फॉर्म में इसलिए तो था वो। एट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। जब आपने हीट किया तो आपके सामने ये आ गया। इस पे फिर से आप क्या करेंगे, इस पे फिर से आप थोड़ा सा H2O डालिए। तो ये फिर से जैसे ही H2O डालेंगे आप, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ये H2O के साथ फिर से कंबाइंड हो जाएगा और फिर से यही वाला बना लेगा, और बनाने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस पर व्हाइट पर ये H2O डालेंगे, ये फिर से कुछ ऐसा ही हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? Yes, blue color of copper sulfate restored। क्योंकि देखो इसमें और उसमें थोड़ा तो फर्क है ना, H2O के आने से ये क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो जाता है, बस ये निकल गया तो फिर से ये सफेद हो गया। फिर से वाटर डाला, फिर से इसके अंदर इसने रिएक्शन करके क्रिस्टल बना लिया थोड़ी देर के बाद, और फिर से ये ब्लू हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर क्या लिखा है, बुक्स में आपका क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भाई ड्राई है, भले उसमें वाटर आपको दिख रहा है 5H2O, लेकिन ये ड्राई है, ये ड्राई है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब इसको हम हीट करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न व्हाइट। ये रिमूव हो गया वाटर, यानी ये कुछ ऐसा हो गया, और ये जो सॉल्ट है CuSO4 ये व्हाइट बन गया, सही बात है। इफ यू मॉइस्टन देन क्रिस्टल अगेन, जब आपने फिर से उसमें H2O डाला, यानी मॉइस्ट किया उसको, यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर्स। ये ब्लू कलर जो है फिर से रीअपियर हो जाता है, यानी जैसे डालेंगे तो ये फिर से वही बन जाएगा, तो फिर से ब्लू हो जाएगा। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो एक फार्मूला यूनिट में 5H2O होते हैं, यानी एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स में 5H2O होते हैं। लाइकवाइज, जैसे सर कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट CO3 डॉट NH2O। तो सर ये मेरा वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल बना था, तो इसके हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये होगा 10, कॉपर सल्फेट के हर एक मॉलिक्यूल के साथ होगा 5, ठीक है। ये भी सॉल्ट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, क्या जो चीज इसके साथ हो रहा है क्या इसके साथ नहीं होगा? एक्जैक्टली होना चाहिए। आप इसको हीट करोगे, हो सकता है इसका भी कलर चेंज हो जाए, फिर से पानी डालोगे, हो सकता है कलर इसका फिर से वही आ जाए, ठीक है, हो सकता है क्या होगा, ठीक है ना। तो
5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula of hydrate copper sulfate is CuSO4.5H2O. CuSO4.5H2O. Okay. Now you would be able to answer the question whether the molecules of Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O is wet. क्या ये वेट है? अगर सर ये वेट नहीं है तो ये भी वेट नहीं होगा। जो इसके साथ जो चीजें हो रही है वही इसके साथ भी। ओके, वन अदर सॉल्ट विच पॉजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ये जिप्सम का नाम सुना है आप लोगों ने? जिप्सम, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? Ca, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O में कैल्शियम सल्फेट, देखिए वहां पर कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या है? ये सब सॉल्ट है, बेसिकली बेसिक नेचर के सॉल्ट है। तो हमारा जो जिप्सम होता है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है कि सर ये क्या आ गया? H2 मतलब आधा H2O, क्या समझेंगे इसको? तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट यहां पर था ना लेटेस्ट, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम एज 373 केल्विन यानी 100 सेंटीग्रेड, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड, ये है हेमिड्राइड। जब आप जिप्सम को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में जिप्सम कैसा होगा? देखो फिर जिप्सम ऐसा होना चाहिए, CaSO4 डॉट, यहां पर मैं H2O लगाऊंगा और यहां पर 2 लगाऊंगा, ऐसे ये होता है, ठीक है बेटा। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा? आफ्टर हीटिंग, ये हीट कर दिया मैंने, ये देखो मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिला? इधर मुझे इधर ये चीज मिल गया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O प्लस 1/1, यहां भी 2 आ जाएगा, है ना? अच्छा ये तो पूरा है ही 2, 1/2 H2O, ये, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा 2 यूनिट है, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा 2 यूनिट है, तो H2O भी 2 यूनिट, तो 1.5 यूनिट इधर, आधा यूनिट इधर, तो ये फिर हमारे पास आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला चीज है कि सर ये हाफ क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिट में फिट बैठाने के लिए हाफ किया गया, वरना ऐसा नहीं होता है। आप दोनों तरफ 2 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 2 CaSO4 डॉट H2O होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, जिप्सम को ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। तो यहां पर चलिए आ जाते हैं हम लोग। यस, पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज द प्लास्टर फॉर सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। ये आपको पता है, जो हड्डी टूटने के बाद लगता है, तुरंत पाउडर जैसा रहता है, पानी मिलाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज जिप्सम वंस अगेन, इट चेंज इनटू जिप्सम, जिप्सम में ये बदल जाता है, वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, ठीक है बेटा, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो जिप्सम असल में ये होता है, मैं इधर लिखता हूं, मैंने बोला था कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O होगा, देखते हैं, कैल्शियम SO4 डॉट 2H2O, दिस इज व्हाट? जिप्सम। यस, ये है जिप्सम हमारा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। किसी का 10H2O लगता था, किसी के साथ 5H2O लगता था, ये 2H2O होगा, ठीक। अच्छा ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? जिप्सम मीन्स व्हाट? जब ये जम जाएगा तब इसको मैं बोलूंगा जिप्सम। ये बनता है, यहां पर थोड़ा सा हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं, ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट, आप इधर ले लीजिए कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, SO4 डॉट
1/2, मैं 1/2 को थोड़ा सा अलग कलर से ले लेता हूं, डॉट 1/2 H2O, H2O प्लस, फिर मैं इसके साथ वाटर मिलाऊंगा, और वाटर कितना मिलाऊंगा, 1/3, या एक मिनट, मैं कलर यही वाला ले लेता हूं, 1/3 H2O। ये हमें क्या देने वाला है, ये हमें यही देने वाला है, कैल्शियम सल्फेट। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट, ये आधा और ये 1.5 मिलके क्या बना, 2, तो ये 2H2O बन गया हमारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये आधा कैसे, ये सवाल पैदा होता है। ये इसलिए बेटा कि ये फॉर्मूले को सही करने के लिए किया गया, क्योंकि जब हमें कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो वो तो यही होता है, ठीक है ना। तो ये फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट में इधर जो पानी, इसमें जो पानी होता है उसका 3 गुना पानी का मॉलिक्यूल इधर मिलाओगे तब जाके बनता है। तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस तरह से फॉर्मूले को लिखना पड़ा। हालांकि 1.5 पानी का मॉलिक्यूल आधा पानी का मॉलिक्यूल तो नहीं होता है ना। तो आप इसको चाहो तो फिर से अरेंज कर सकते हो कि सर अगर 1.5 पानी का मॉलिक्यूल है यानी 3 गुना होना चाहिए, तो मैं काम कर लेता हूँ ना, मैं काम कर लेता हूँ, इधर 2 पानी का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो इसका कितना होना चाहिए, इधर कितना होना चाहिए, 2 का 3 गुना कम होना चाहिए। ये तो सर फिर वही बात हो जाएगी, तो मैं यहाँ 3 कर लेता हूँ। देखो ये फिर बैठ जाएगा हमारे सिस्टम में। सर इस तरह से कर सकते हैं क्या, 3H2O। सर मैंने पानी के 3 मॉलिक्यूल ले लिए। सल्फेट में कितना होना चाहिए, सल्फेट में सर एक काम करिए, इसका 3 गुना कम होना चाहिए, ठीक है ना, 3 गुना कम। ओके सर 3 गुना कम, तो कैल्शियम SO4 और इसका 3 गुना कम, तो 3 गुने कम का क्या होगा, H2O। तो यहां पर सिर्फ H2O लिख देते हैं, H2O प्लस, ये प्लस को अगर चाहूं तो मैं हटा देता हूं, ये मैं लिख ही लेता हूं, ये प्लस 3H2O, और यहां पर फिर जो बन जाएगा वो हमारा क्या बनेगा, ये आप देख सकते हैं कि 3H2O इधर है, 4H2O इधर है, तो ये उसी हिसाब से बन जाएगा हमारा, है। तो ये इस तरह से फॉर्मूले को सही करने के लिए हमने ये चीज़ बनाया है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट 4H2O आ जाएगा हमारा। चलिए, तो यहाँ तक नोट दैट ओनली हाफ, अच्छा ये बताया भी गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, भाई हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ। सो इट इज रिटन in this form because 2 formula unit of calcium sulfate share 1 molecule of water। इसका 2, भाई इसको अगर देखो आप, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी मुझे 2 करना पड़ेगा। मैं ये बात बोलता हूँ कि ठीक है, आपके सामने जो है कैसा है, आपके सामने है CaSO4 डॉट 1/2 H2O, लेकिन ये डाउटफुल है, तो ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि कैल्शियम सल्फेट का 2 कैल्शियम सल्फेट एक पानी के मॉलिक्यूल को शेयर करता है आपस में। ये बात समझ में आ गई। ऐसे देखो, मैं इसका फिजिकल अगर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये एक सल्फेट हो गया और ये एक सल्फेट हो गया और ये एक हमारा बहादुर वाटर हो गया, ये SO4 CaSO4, ये भी है CaSO4 और ये बहादुर H2O। तो अगर मैं एक कैल्शियम सल्फेट लूंगा तो पानी को मुझे आधा लेना पड़ेगा। वही चीज ऊपर वाले में दिखाया गया कि भाई कैल्शियम सल्फेट को एक लेके दिखाओ ना, वाटर कितना आ रहा है। तो भाई ओरिजिनल तो ये है हमारे साथ, एक्चुअल में तो ये होता है सर। ये बात समझ में आई, हाँ ठीक है। अब फिर से इसके साथ मुझे वाटर मिलाना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा, तब जाके मेरा जिप्सम बनेगा, ठीक है। अब एक्चुअल में तो कैल्शियम सल्फेट ही 2 है,
और उसके साथ एक वाटर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जब मैं इसमें वाटर मिलाऊंगा और यानी 3 गुना वाटर मिलाऊंगा, मैं 3 गुना वाटर मिलाऊंगा तो यहाँ पर मेरा 4 हो जाएगा। अगर इसको मुझे ये 4 हो जाएगा मेरा, तब जाके ये 2H2O बनेगा। ये अगर 2 होगा तो ये कैल्शियम सल्फेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत इजी चीज है। शेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइड कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेमीड्राइड क्यों है भाई? ड्राइड तो है, H2O है तो ड्राइड लिखेंगे, है ना, सॉरी H2O है बट 1/2 है ना, इसका यूनिट फार्मूला क्या बनना है, 1/2, तो हेमीड्राइड बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर बोला गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली इसके पीछे रीजन कोई साइंटिफिक नहीं है। ये पेरिस में यूज होता था और ये प्लास्टर की तरह हो जाता है। बनने के बाद क्या हो गया, बनने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिस वन, बनने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कुछ इस तरह से हो, सॉरी ये वाला है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये है, ये तो जिप्सम हो गया हमारा, जिप्सम। तो ये बेसिकली जो है प्लास्टर की तरह हो जाता है और पेरिस में यूज होता हुआ था सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसको यहीं पर निपटा देते हैं हम लोग। सर इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, common name is what, bleaching powder. Name the substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder. उस सब्सटेंस का नाम बताइए जिसको ट्रीटमेंट करने के बाद हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर, हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, इसका अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, क्लोरीन, तो हमें क्या मिलता है, ये H2O और ये ब्लीचिंग पाउडर, CO2 भी मिलता है, H2O मिलता है ना, CO2 तो नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है, तो वो सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। अब अगला पूछा गया नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड और सॉफ्टन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम क्या, सोडियम का कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ही यूज करते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा इधर, ये तो हमारा नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग वाटर, और नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन येल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ये वाला हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम कौन सा है जिसको हम सॉफ्ट वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज, वो क्या है हमारा, राइट, मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक, ये वॉशिंग सोडा हो गया हमारा। अगला है राइट एंड व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं तो क्या निकलता है, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, हीट किया तो क्या क्या निकलता है, ये हम इसमें से ये निकलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये निकलेगा। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर आप बस एक 2 लगाओ और मेरे ख्याल से सब बैलेंस हो गया, ठीक है।
एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा H2O प्लस CO2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। आगे क्या बनेगा ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। यही तो हमारा बनेगा और क्या बनेगा। तो आई होप कि ये हम लोग क्लियर हो गए, वन बाय वन हम लोगों ने समझ लिया। What you have learned, अब आप लोगों ने समझा क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो पूछा मतलब क्या आपने लर्न किया वो बताया गया, मतलब वो बताया गया। एसिड बेस इंडिकेटर आर डाई और मिक्सर ऑफ डाई विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो एसिड बेस इंडिकेटर होता ही क्या है, यही बताने के लिए कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल सी बात बताई गई है, बहुत ही सिंपल सी बात। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन। एसिडिक अगर होगा तो H+ या H+ एक्वस लिखूंगा, या फिर इसी को मैं क्या बोलूंगा H3O+, ये बात होगी है ना। और अगर बेस हुआ तो OH नेगेटिव होगा, OH नेगेटिव। एसिडिक नेचर, ठीक है, ये बात हो गई हमारी। When an acid react with a metal, hydrogen gas is evolved and corresponding salt is formed। एक एसिड जो है अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे कि एसिड HCl, इससे रिएक्शन किया, HCl है ना मान लीजिए, तो मैंने ले लिया सोडियम के साथ रिएक्शन कर लिया, इसमें सोडियम मेटल है, ये क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सॉरी ये कहां से आ गया, प्लस H2 गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या किया, रिलीज किया। यहाँ पर इसको हम ऐसा बना लेंगे, इसको भी ऐसा बना लेंगे और इसको भी ऐसा बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा के काम करा सकते हैं। ठीक, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ठीक है ये हो गया हमारा। When a base react with metal along with evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has negative ions composed of a metal and oxygen। When a base reaction react with metal, अच्छा ये भी समझिए कि सारे बेस जो है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो बेस मेटल के साथ, यानी सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जो मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं उसको हम एम्पोथेरिक बोलते हैं। ठीक है, मेटल जो है एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं बट मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल तो खुद जो है बेसिक होते हैं नेचर के साथ, है ना। तो व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल अलोंग विथ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हिच हैज अ नेगेटिव आयन। तो जो सॉल्ट बनेगा वो नेगेटिव आयंस का होगा, कंपोज्ड ऑफ अ मेटल एंड ऑक्सीजन, उसमें मेटल भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये क्या है, ये भी जो है हमारा एक बेसिक कंपाउंड है बेसिकली। ठीक है ना, सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, राइट। और इसने क्या किया, बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो एसिड, ये मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं, एसिड में कौन सा एसिड ले लेते हैं, HCl ले लीजिए, सबसे सस्ता HCl प्लस एसिड ले लिया हमने। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट कोई भी बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। क्या बोल रहा है, ये क्या बनाएगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बात देखिए, इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देने वाला, सॉल्ट कौन सा देगा बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेटल का कार्बोनेट हो गया। ओके नहीं, ये थोड़ा सा गलत है क्या, मैं बोलूंगा कि HCl ले लिया आपने, अब आप ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट, Na सोडियम कार्बोनेट, ये अब बताइए क्या मिलने वाला है। तो मेटल का ये बोल रहा है कि इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा। कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कौन सा देगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, और क्या देगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये देगा हमें। आप चेक कर सकते हो ना, CO2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा,
और यहाँ पर मुझे फिर 2 लगाना पड़ेगा, और ये सब कुछ बैलेंस हो गया। तो जब एक एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 देगा। यही बात कही गई है। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा है हमने। या तो वो H+ के आयंस निकालेगा या OH के आयंस निकालेगा वाटर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल जो होगा पॉजिटिव पोटेंशियली चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो फ्लो ऑफ करंट तो हो ही जाएगा ना। फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देगा। अगला इसमें कुछ दिया हुआ है, अच्छा कुछ और भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। आगे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और an alkali can be tested by using a scale called pH 0 to 14 which gives measure of hydrogen ions concentration in solution। तो अगर ये हमारे पास स्केल है ऐसा, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, 2 3 4 5 6 एंड 7, ये फिर 8 भी होगा, 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 एंड 13। सो ये है न्यूट्रल पोजीशन, ये है बेसिक और ये है एसिडिक, ये है एसिडिक। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा लेकिन एसिडिक वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये आगे आप बढ़ रहे हैं तो पीएच वैल्यू क्या हो रहा है? पीएच डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज। और स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिटी, मैं एसिडिटी बोल देता हूं। पीएच तो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी पीएच डिक्रीज नहीं हो रहा है, पीएच का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। ये देखिए पीएच जो है, पीएच इंक्रीज हो रहा है। और एसिडिटी क्या हो रहा है? एसिडिटी 1 मिनट। एसिडिटी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, डिक्रीज होगा। अब यही बात अगर मैं बेस के लिए ले लूं, सर अगर बेस का होगा तो क्या होगा? इधर से इधर, ये बेस के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ये वाला तो एसिड के लिए था, तो बेस के लिए क्या होगा? जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे पीएच तो सर पीएच तो इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन बेसिक नेचर क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें दोनों में उल्टी चीजें चल रही है। दोनों में पीएच इधर से इधर बढ़ेगा, इधर भी पीएच इंक्रीज हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है, बट पीएच इंक्रीज होने के साथ एसिडिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद वीक एसिड, लेकिन इधर ये बेसिक ना के बराबर, यहाँ पर बेसिक 0 हो जाता है। लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बेसिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, उधर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब मैं बोलता हूँ कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, वो आप खुद बना लो, ठीक है। हिंट दे देता हूँ कि अगर इधर से इधर जाओगे तो बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, पीएच वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एसिड के बारे में क्या होगा सर? इधर पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बट एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर सर इंक्रीज हो रहा है। 7 फिर 6 गए, सर इंक्रीज हो रहा है, तो ये आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। A neutral solution has pH of exactly 7 while an acidic solution has pH less than, तो आप देख सकते हो कि इससे नीचे क्या है? एसिडिक है, 7 से ऊपर क्या है? बेसिक है। वही बात कही जा रही है। मिक्सिंग लिविंग बीइंग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द ऑप्टिमल पीएच रेंज, यानी लिविंग जो क्रिएचर्स हैं वो उनका जो भी मेटाबॉलिक प्रोसीजर होता है वो इधर 6 to 8 के बीच में ही होता है, ऑप्टिमल, है ना। मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एसिड और बेस को अगर वाटर के साथ आप मिलाओगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। एसिड में क्या है? एसिड में H+ है, बेस में क्या है? बेस में OH नेगेटिव है। दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे? दोनों मिलेंगे तो सर H2O बनाएंगे, जो कि न्यूट्रल हो जाता है। वेरी सिंपल। अच्छा जी,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है नंबर। जैसे वॉशिंग सोडा को हमने लिया था, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, 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 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ कितने 10 H2O। तो अगर ये सोडियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल होगा तो 20 H2O हो जाएगा। अच्छा, फिर कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसके साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लूंगा तो ये 5 H2O होगा। फिक्स है, एक मॉलिक्यूल के साथ 5, 2 मॉलिक्यूल के साथ 10। अच्छा, इसके अलावा जिप्सम के साथ कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O। ये तो सर अगर मैं तो पानी को हमेशा एक ही लूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2CaSO4 डॉट H2O। ये यानी एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ 2 कैल्शियम सल्फेट आपको मिलेंगे। ये देखिए हमने कुछ बनाया भी था इस तरह का डायग्राम, ये वाला, एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ 2 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, सॉल्ट हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। तो सॉल्ट का बेटा बहुत ज्यादा यूज है। सॉल्ट से ही तो हमने 4 चीजें बनाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर। इधर गया, ये देखिए, ये सॉल्ट से ही तो सब बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ पूरा चैप्टर। अब रह गया एक्सरसाइजेस, तो अगले पार्ट में हम एक्सरसाइजेस को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।